बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ 2 से 3 खबरें शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आपको अब तक मालूम हो चुका होगा कि लाहौर हाई कोर्ट ने आज वो फैसला सुना दिया है जो कल महफूज किया था 2 रुकनी बेंच ने, जस्टिस रिजवी साहब की सरबराही में डिवीजन बेंच था। मामला था 9 मई का। इमरान खान साहब के 8 मुकदमात थे जिनमें ज़मानत उन्होंने अप्लाई की थी और ये तवक्को की जा रही थी, बल्कि बहुत से लोग तो दावा कर रहे थे कि इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर हो जाएगी। उसकी कोई सियासी वजह नहीं थी, उसकी वजह थी कि 2 साल हो चुके हैं ये केस, और 2 साल के बाद इस तरह के जो मुकदमात होते हैं उनमें ज़मानत जो है वो बंदा एलिजिबल हो जाता है। और इसमें तो गिरफ्तारी भी माशाल्लाह ताख़ीर से हुई और तमाम तर सिनेरियोज हमारे सामने हैं। तो ये वो मामला है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट्स के ऊपर इसी वजह से केसेस को लाया नहीं जा रहा था कि जब ऊपर वाली अदालतें आएंगी तो वहाँ पर रिलीफ बनता है तो वो मिलेगा। मगर ये मेरे लिए इतना हैरान कुन है कि अभी मैं सुप्रीम कोर्ट के प्रेस एसोसिएशन के कमरे में बैठा था, वहाँ पर कुछ हमारे जो दोस्त हैं जो इवन नाकदीन तस्वर किए जाते हैं पीटीआई के, इमरान खान के, वो भी हैरान हुए कि भाई ज़मानत क्यों नहीं मिली। तो उल्टा वो सवाल करने लगे, तो हमने कहा ये सवाल तो अब जज साहब से ही हम कर सकते हैं या वही हमें बता सकते हैं जब वो रीजनिंग देंगे अपने उस फैसले की कि क्यों कर उन्होंने ज़मानत नहीं दी। और एक वजह तो समझ में आती है ज़मानत ना देने की, अगर इनमें ज़मानत हो जाती तो आज तमाम वो लोग भी जो इस वक्त पाबंद सलासिल हैं पीटीआई के, यास्मीन राशिद और दीगर, वो लोग भी बाहर आ जाते, एक प्रेसिडेंट बन जाता। और उस 35,000 से ज्यादा मुकदमात है 9 मई के, तो जाहिर सी बात है मुकदमा जुड़े हैं एक दूसरे से। मरकजी रहनुमाओं की बात करूँ, ओवरऑल तो बहुत ज्यादा लोग हैं। शाह महमूद कुरैशी हैं और दूसरे सेनेटर एजाज चौधरी हैं और मियां महमूद रशीद हैं, बिल्कुल उमर सरफराज, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, जो ये वो नाम है जिनके बारे में कहा जा रहा था। देखिए, जमानत अगर इमरान खान को मिल गई, इमरान खान तो बाहर नहीं आएंगे, बिल्कुल, मगर इनके लिए एक रास्ता हमवार हो जाएगा। मगर वो रास्ता शायद इसीलिए हमवार नहीं किया गया कि कहीं वो ना आ जाए। और बड़ा ड्रामेटिक मेरे नज़र में तो ये हुआ है, कल फैसला नहीं सुनाया गया। इसके बारे में ज़रा कहिएगा हमारा साहब कि क्या आपको लगता है कि हम देख रहे हैं अदालत फैसला महफूज करती है, अनाउंस नहीं करती मुख्तसर हुक्म, कल कहा जाता है कल आएगा, कल नहीं आया। आज सुबह जज साहब आते हैं, कहते हैं कि पहले बाकी केसेस को सुनेंगे और उसके बाद फिर वक्फे दर वक्फे, वक्फे दर वक्फे, और बाद फैसला आया तो ये आया। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस चीज़ को सोशल मीडिया पे बड़ी बातें चल रही हैं कि जो चीफ जस्टिस हैं हमारे, वो भी इस हफ्ते लाहौर रजिस्ट्री में हैं। तो उसी दौरान ये फैसला आया है, उससे भी याह्या अफरीदी साहब, क्योंकि इस हफ्ते लाहौर रजिस्ट्री में उन्होंने मुकदमात लगाए हुए हैं छुट्टियों की वजह से, सुप्रीम कोर्ट और वैसे ही एक इत्तेफाक है उनका। लेकिन जो महफूज होता है फैसला, वो सबको पता होता है कि महफूज ही हो जाता है, फिर वो फैसला उनको इंतज़ार ना करना पड़ता जजेस साहिबान को। जब वो खुद अगर बंदा फैसला लिखता है या आपको पता है फैक्ट्स का, तो आप शॉर्ट ऑर्डर सुना देते हैं। उसमें ज़मानतें आपने या एक्सेप्ट करनी थी या डिसमिस करनी थी, डिटेल ऑर्डर तो वैसे ही बाद में आता है। तो आज हेयरिंग थी, लेकिन केसेस दूसरे सुने गए और फिर जजेस बताए बगैर चले गए। फिर अमले ने बताया कि जी 2 बजे सुनाएंगे, और फिर 2 बजे आके जैसे शहबाज रिजवी साहब और तारिक बाजवा साहब हैं, 2 रुकनी उनका बेंच था। जैसे आपने बात की, उम्मीद यही थी कि इसमें ज़मानत हो जाएगी, क्योंकि 1 से 90 मिलियन पाउंड में तो अंदर ही है इमरान खान, वो बाहर थोड़ी आ रहे थे इस केस से। लेकिन एक दिलचस्प ट्वीट भी सामने आया था सुबह, बल्कि रात को ही हुई थी। वो जो बुशरा बीबी की बहन है, अच्छा, मरियम, उनकी जानिब से, मरियम वटू, उनकी जानिब से एक ट्वीट की गई कि नथिया गली रेस्ट हाउस। अच्छा, उस पर बड़े तबसरे शुरू हो गए कि जी शायद वो जो केसेस महफूज हुए हैं ज़मानत, और 26 को जो केस है इमरान खान का, तो हो सकता है उसमें कोई रिलीफ मिलने लगा है इमरान खान को, या कम अज़ कम बुशरा बीबी को रिलीफ मिलने लगा है उसके अंदर 26 को जो केस है। लेकिन फिर उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दी। अच्छा, तो अब उस पर भी काफ़ी तबसरे चल रहे हैं। एक तो ये फैसला था, कह रहे थे कि शायद इस फैसले में कोई रिलीफ मिल जाएगा जब, तो और ज़्यादा जो तनकीद हो रही है वो पीटीआई की जो क़यादत है उसके ऊपर, कि जिस तरह उन्होंने, और जो टीम थी इनकी वकला टीम, उन्होंने केसेस के चालान ही पेश नहीं किए। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान के जो 8 मुकदमात थे, उनमें से 3 के अंदर दलाइल दिए गए हैं, और बाकी जो मुकदमात थे उनमें वकला ने कहा कि जी जो बाकियों ने दलाइल दिए हैं तो वो ठीक है, हम उन्हीं के साथ ही चलेंगे। मतलब सॉलिड वो नहीं थे, उम्र भी पूरा नहीं था। पीटीआई की वकला टीम जो मालूम है क्या हो रहा है अदालती सतह पर भी, नेशनल लेवल पर भी क्या हो रहा है, बिल्कुल रीजनिंग भी मालूम है सबको। लेकिन
एक चीज होती है कि आपने अपना जो होमवर्क है उसको बिल्कुल। प्रॉपर करना है, एक होमवर्क रीजन आ जाती है मुकम्मल करना जजेस के है। पास। उन्हें आपने कोई ऐसा जवाब फराहम नहीं करना कि आपके खिलाफ फैसला देने के लिए आप उनको कोई चीज कह रहे हो कि भाई ये बिल्कुल हमारे पास पूरे नहीं है, तो आपके पास जवाब आप ना करें। बिल्कुल ऐसा है। आपने जब अपना होमवर्क पूरा किया होता तो शायद जजेस साहिबान के पास भी, लेकिन वो खैर अलग बात है, हम पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान की अदालतें हैं, यहाँ पर तो वही होना है जो पहले से तयशुदा है। और अब बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि जो सख्तियाँ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, बिलखसूस इमरान खान साहब पर, वो आगे मजीद बढ़ेंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जैसे कि जैसे अतर मिनल्ला ने एक मौके पर कहा था कि दीवार से लगा दिया गया है। हाँ, बड़ी सियासी जमात है बिल्कुल, अब दीवार से तो उन्हें लगा दिया गया है, मगर अब उन्हें आपस में जो लड़वाया जा रहा है, जो बाकायदा तौर पर एक इन फाइटिंग हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर नजर आ रही है, बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जिसको हेड कर रहे हैं जनाब अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने जिस तरह बजट पास किया है और एक तरह से कहा जाता है कि हड़बड़ी में वो बजट पास हो गया है। इमरान खान साहब से नोट नहीं लिया गया, उनकी अभी इसको हिमायत हासिल नहीं थी, मशवरा नहीं किया गया, मशावरत के बगैर, क्योंकि ये पहले इमरान खान साहब के बयान आ चुके हैं कि बजट एक ही दिन पास होगा जब वो इमरान खान साहब को उसको ओके करेंगे। अब मेरी यहाँ पर मुख्तलिफ मैंने लोगों को देखा, बातें हुई, मुख्तलिफ लोगों से हमारी बात भी हुई। अली अमीन जो अलीमा खान साहिबा है, अव्वल तो वो कह रही हैं कि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उन्होंने माइनस इमरान खान कर दिया है ये बजट देकर, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और अली अमीन गंडापुर साहब जो कि अभी एक पहले भी इस तरह के इल्जामात उनके ऊपर तो माशाल्लाह से 26 नवंबर को भी बहुत कुछ उनके ऊपर आता है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब देखें आपकी पार्टी के वो वजीर आला है, अगर आप इस तरह ओपनली आकर उन पर तनकीद कर रहे हैं, दैट मीन्स के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो ये इस बात से वाकिफ़ है, जिसका ताल्लुक पीटीआई जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से नहीं है, वो इस बात से वाकिफ़ है कि शायद अब पीटीआई की जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में वो हमारे हाथ से जा चुकी है। अब भले ही इमरान खान साहब के लोग हैं वहाँ बैठे, लेकिन शायद वो इनडायरेक्टली अब इमरान खान के नहीं है, किसी और के हैं, क्योंकि जो फैसले वो कर रहे हैं वो इमरान खान साहब की पॉलिसी से रेजोनेट नहीं करते। और अभी मैं सलमान अकरम राजा साहब का एक बयान पढ़ रहा था जिसमें वो ये कह रहे थे कि मेरे लिए भी हैरान कुन था कि ये बजट पास कर दिया गया है, क्योंकि जो इनकी अपनी पार्टी की मीटिंग थी उसमें ये तय हुआ था हम हत्तल इम्कान कोशिश ये होगी कि आखिरी तारीख जो होगी उस पर जाकर हम पास कर देंगे, ताकि एक जो फाइनेंशियल है वो क्रंच भी ना पैदा हो, इंतशार जो है वो ना पड़े। लेकिन उससे पहले जो ये किया गया है ये बड़ा हैरान कुन है। और आज जैसा कि आपको मालूम है इमरान खान साहब से मुलाकातें भी तय थी और बहुत से लोग उनसे मुलाकात के लिए गए, उन्हें रोका गया, वो तो खैर हर दफ़ा होता है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वाहिद शख्सियत है जो जब चाहे इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकते हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ वो कह रहा हूँ कि जब वो चाहें, बिल्कुल ये हमेशा होता है जी कि अली अमीन गंडापुर साहब को मुलाकात करने की इजाजत नहीं मिल रही, तो वो तभी होता है जब वो वज़ीर आला है तो वज़ीर आला को जाने दिया जाता है, वज़ीर आला के लिए नहीं सर, वैसे एक रीजन जो उनकी तरफ से बताई जाती है, वो जिधर से जाते हैं फिर आपको मालूम है वहां से मुलाकात उनकी हो जाती है, तो वो अगर चाहते हैं तो मुलाकात तो हो जाती है। बिल्कुल और वो लाजमी नहीं है कि आज मंगल के रोज या अभी 6 दिन रहते थे, 6 दिन आपकी डेडलाइन थी, आप तो कोई ये चीजें बहुत सारी हैं जो अब देखिए। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बहुत सारी चीजें थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो इस वक्त हमें रियासती सोच नजर आ रही है, जो बयानिया नजर आ रहा है, वो यही आ रहा है कि मौजूदा जो हाइब्रिड निज़ाम है इसको ही आगे लेकर चलना है, क्योंकि ये मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम उनके हक में बड़ा बेहतर साबित हो रहा है। और बड़े बड़े कन्फ्लिक्ट्स आए हैं आलमी सतह पर, अब ईरान इसराइल देख लें, इंडिया पाकिस्तान का मामला देख लें, तो हमारी जो ये मौजूदा निज़ाम है इसको कमज़ोर ये नहीं हो सका उससे कम अज़ कम, तो वो उसमें उन्हें थोड़ा हौसला उन्हें मिल रहा है कि भाई हम इमरान खान के बगैर भी कर सकते हैं और हम इमरान खान के बगैर ही चल सकते हैं। ये अब माइंडसेट बन चुका है कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए तो हमारी रेलेवेंस ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो इमरान खान साहब आज डिस्कस हो रहे हैं 40%, 50% या 60%, फिर 100% उन्होंने ही डिस्कस होना है। और जो बात उन्होंने करनी है, जो उनके मानने वाले नहीं है, वो सब भी इमरान खान की बात मानेंगे। वो मौजूदा हालात में जिस तरह की क़यादतमंद की सोबत है वो बर्दाश्त कर रहे हैं और एक तवील क़यादत उन्होंने काटी है। ये पाकिस्तान की तारीख में एक साबिक वज़ीर आज़म के लेवल के और इतने पॉपुलर लीडर के लेवल पे बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। और जिस तरह की सख्तियाँ उनकी पार्टी बर्दाश्त कर रही है, तो पब्लिक सेंटीमेंट बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के साथ है। वक्ती तौर पर
शायद मौजूद बहस वो नहीं है। वजह ये नहीं है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क को बहुत अच्छे से चला लिया है या शहबाज शरीफ साहब ने हालात बेहतर हो गए दिखाई है, बस खत्म हो क्योंकि गई वीडियो के अगले हिस्से में आपने अभी मरियम नवाज साहिबा के वो कारनामे भी बताने हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि इस वक्त हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ये समझ रही है कि इस वक्त हमें इमरान खान साहब की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अंदर रहेंगे तो शायद हमारा सर्वाइवल है, हम चीज़ों को बेहतर आगे लेकर जा सकेंगे। और ये शायद सिलसिले की कड़ी नज़र आ रही है। आज का फैसला और कल 26 को अब जो समाअत होने जा रही हैं, दो मुख्तलिफ समातें हैं ना। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के केस है सजा मुअत्तली का 190 मिलियन, और दूसरा मखसूस नशिस्तों का। आपको नज़र आएगा चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, डॉट्स आप कनेक्ट करें तो अब बहुत सारी सिचुएशन वाज़ेह होती जा रही है। इमरान खान साहब को बतौर एक स्टेट्समैन के अब अपनी हिकमत अमली शायद तब्दील करना पड़े। उनकी पार्टी शायद अब इमरान खान साहब को छोड़ने या उनका जो बयानिया है उसका वज़न उठाने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि अभी उनकी बहन कह रही थी कि अगर आप वज़न उठाने के लिए तैयार नहीं है तो आप चले जाए। बिल्कुल, जाना भी बड़ा मुश्किल होता है। यही वजह है, आपने जो जितनी बातें की हैं उसमें रिजल्ट यही निकलता है कि एक तो इमरान खान स्टैब्लिशमेंट को ज़रूरत नहीं रही, जब वो हालात नहीं रहे कि उन्हें ज़रूरत पड़े अवाम की या इमरान खान की, और दूसरी तरफ जो लोग इक़्तिदार पे बैठे हैं पीटीआई के, वो भी नहीं चाहते उनके मिनिस्टर हों। जो पीटीआई के अहम रहनुमा है वो टीवी पे आते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, एक तरफ कहते हैं कि ये 47 की हुकूमत है, दूसरी तरफ उनके जाके मुज़ाकरात भी चल रहे होते हैं, टीवी पे बयानात दिए जा रहे होते हैं। तो वो खुद ही नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए, क्योंकि ये पीटीआई के अपने लोग जैसे अलीमा खान तो कई दफ़ा ये बात कर चुकी हैं कि पीटीआई के अंदर ऐसे लोग हैं जो जाके मुलाकातें करते हैं, डायरेक्ट अंदर चले जाते हैं। तो अली ज़फ़र, हालांकि वो तो वकील हैं, वकील तो अंदर जाते हैं, उनकी भी बात की जाती है कि इस तरह के लोग हैं। अच्छा, ये तो इमरान खान के हवाले से 26 जून को जैसे आपने बात की इंपॉर्टेंट मुकदमात हैं उनकी 190 मिलियन पाउंड में ज़मानत का केस है और इधर मखसूस नशिस्तों का है। इसके अलावा पंजाब के जो कारनामे हैं वो भी कुछ सामने आ रहे हैं। एक ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शाये की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि 10 से 13 अरब के दरमियान 13 खरब रुपए 10 से 13 खरब रुपए के दरमियान करप्शन और माली जो बेज़ाब्तियाँ हैं वो सामने आई हैं पंजाब हुकूमत में। और उसकी जो वजह बताई गई है उसके अंदर, चूँकि पंजाब में जब से मरियम साहिबा आई हैं तो 2024 से उन्होंने काफ़ी स्कीमें शुरू की हैं कि पंजाब में नून लीग की जो मकबूलियत थी वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी। पहले सबसे बड़ी जमात नून लीग होती थी पंजाब के अंदर, फिर पीटीआई आई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वैसे ही ख़त्म हो चुकी थी पंजाब से। तो अब जो स्कीमें हैं, ज़्यादातर ये बताया जा रहा है कि बैंकों के अंदर जो रकम रखवाई गई है सूद की मद में, कुछ ली गई है रकम और स्कीमों के अंदर की गई हैं। इसके अलावा जितने भी तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, कुछ 14 के करीब बड़े केसेस हैं और छोटे केसेस तो कुछ 26 हैं, लेकिन 14 बड़े केसेस हैं, खरबों रुपए की करप्शन है। तो आप इसको क्या देखते हैं? एक तरफ ये कहा, और अज़मा बुखारी साहिबा जो कि तर्जमान है, उनकी जानिब से कहा गया है कि हम इस चीज़ को देख रहे हैं, ये इल्ज़ामात हैं और हम उन इदारों से पूछेंगे कि अगर बैंक में अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो उस हवाले से हम रिकॉर्ड जमा करेंगे। तो पंजाब में आप बताइएगा, चलें ये खरबों रुपए की करप्शन ये तो मेरे ख्याल में रूटीन है, जो बड़ी हमारी सियासी जमातें हैं उनमें तो ये चलता रहता है कि खरबों रुपए की करप्शन उधर चलती है, 75 सालों से जो कुछ चलता आ रहा है। लेकिन जो मकबूलियत है, क्या इतने पैसे लगाने के बावजूद, करप्शन के बावजूद, आपको लगता है कि पंजाब में नून लीग की मकबूलियत बढ़ी है? देखिए, आवाम के अंदर मकबूलियत तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि कितनी उनकी बढ़ रही है हर गुजरते दिन के साथ। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है ना खरबों की करप्शन का, आपने बात दुरुस्त की है कि ये चलता रहता है। मैं समझता हूँ कि अब ये चलता रहेगा और एक ऑडिट रिपोर्ट है, कंपनी चलेगी, कंपनी अब यही चलेगी और इसी पेस पे चलेगी। क्योंकि देखें, एक इदारा था जो नैब का, उसके ऊपर बहुत सी रिजर्वेशन भी हैं, बहुत सी बातें भी हुई हैं और बहुत सी चीजें फैक्चुअली दुरुस्त भी हैं कि उन्होंने बड़ी ज्यादती की है लोगों के साथ, सियासतदानों के साथ और इसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स के साथ, अफसरान के साथ। लेकिन एक वॉच डॉग का किरदार तो वो अदा कर रहा था। अब आपने उसके ही दांत निकाल दिए हैं, अब जो मर्जी आप करें। नैब अब बिल्कुल साइड पर है, कोई उसके पास खबर भी आपने कभी पढ़ी है? हुकूमत जब होती है तो नैब तो वैसे भी उसके खिलाफ नहीं करता था, वो तो बाद में जाके कार्रवाई होती थी। हुकूमत जब नवाज शरीफ साहब की थी उसी वक्त पनामा के रेफरेंसेस आए थे, उनके मामलात थोड़े बिगड़ गए। देखिए, मामलात तो बिगड़ गए थे, लेकिन बात यह है कि इदारे भले ही आप कहें कि कागजों में से ही इंडिपेंडेंट तो होते हैं, एक दबाव होता है, प्रेशर होता है इदारे।
देखें ऊपर वालों को शायद वो कुछ ना कह सकें, लेकिन नीचे वालों को तो पकड़ देते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर तो अब पूछने वाले ही कोई नहीं है। नैब तरमीम के बाद से तो अब सूरत हाल बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो चुकी है। जहाँ तक ताल्लुक है मकबूलियत का, तो मकबूलियत आपको मालूम है उनकी किस कदर ज़्यादा है। अभी आप यहाँ पर बाहर निकल कर पूछ लें, वो लोग जो शायद 2013 के इंतखाबात में नून लीग को वोट दे चुके थे, या उनके कारकुनान थे, या उनके वोटर सपोर्टर थे, आज वो लोग भी उनको ऑन करने को तैयार नहीं है। किसान से आप देख लें, किसान की हालत आम किसान, हालांकि बड़ी स्कीमें आप जैसा कि कह रहे हैं इंट्रोड्यूस करवा रही हैं, लोन सोलर स्कीमें हैं, किसान के ट्रैक्टर्स की बड़े ऐलानात किए गए, और बहुत सारी चीजें हम उन्हें पॉजिटिव भी कहते हैं, मगर फिर आपने सबसे बड़ा जो फैक्टर है करप्शन का, उसे ही आपने सामने नहीं देखा, तो फिर ये तो बड़ी अजीब सी बात है। और इसमें आपको आज नहीं तो कल जवाबदेह होना पड़ेगा। मामलात तो बिगड़ भी सकते हैं। और मरीम नवाज साहिबा क्योंकि पहली दफ़ा वज़ीर आला बनी है, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें अब समझ में आएंगी जिस तरीके से मामलात चल रहे हैं। बुज़दार साहब पर तनकीद करना आसान था। बुज़दार साहब ने जो किया वो भी खैर किसी ढका छुपा नहीं है, लेकिन आप में और बुज़दार में क्या फ़र्क है ये आपने बताना है। जो खरबों के ये स्कैंडल्स आ रहे हैं, ये तो अभी शुरुआत है। अभी आगे देखें क्या क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहा जा रहा है कि अभी तो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये भी कहा जा रहा है जो मौजूदा जो ऑडिट रिपोर्ट है इसका ताल्लुक शायद निगरान सेटअप का भी कुछ अर्सा बनता है। 2023 का भी उसके अंदर है, 24-25 बिल्कुल। तो यहाँ पे उन्हें शायद मार्जिन ऑफ एरर मिल जाए, लेकिन आगे चलकर उन्हें मोहतात होना पड़ेगा। बिल्कुल। और फिर ये जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं इनके ऊपर फिर कार्रवाई जो है ना कुछ अर्से के बाद भी हो जाती है। सही बात है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। और करप्शन कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है इन जमातों के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। और 26 जून को जो मुकदमात समात के लिए मुकर्रर हैं उनमें देखना है कि जिस तरह आज फैसला आया है, तो यही उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इसी तरह। लेकिन इसमें एक चीज़ आप नाज़रीन को बता दें कि जो आज जो फैसला आया है इसमें अब गालिबन इंट्रा कोर्ट अपील का ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये डिवीजन बेंच का फैसला है। अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब को आना होगा। और मैं समझता हूँ कि ये अच्छा है कि भले ही फैसला आपको आज भी मालूम था क्या आएगा, आप बड़े समझदार हैं, सब आपको ये भी मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला आएगा, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से फैसले आना बड़े जरूरी है। बिल्कुल। रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए और हिस्ट्री की जो बुक्स है ना उनके लिए, बिल्कुल, कि हमारी आला अदलिया क्या किरदार अदा करती रही है, माजी में उनका क्या रोल रहा है, किस तरह वो लीनियंसी बरतती रही है जमानत के मुकदमात में, और वो भी मुकदमात वो जो सियासी नोयत के हैं, और अब क्या हो रहा है और किस तरह ये चलेंगी चीज़ें। जस्टिस या अफरीदी साहब हैं चीफ जस्टिस, देखते हैं कौन सा बेंच होगा। बेंच के ऊपर भी बहुत मैटर करता है। सुप्रीम कोर्ट में किस बेंच के सामने इमरान खान साहब की ये जमानतें लगेंगी, उसी बेंच के सामने लगेंगी जिसने भी हाल ही में 9 मई के ऊपर कुछ फैसले दिए हैं, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस हाशिम काकड़ वगैरह। नहीं, तो उधर नहीं लगता कि उनके साथ, लेकिन उन्हें जिम्मेदारी तो तफवीज की गई है ना क्रिमिनल केसेस की। तो अब अगर उन्हें जिम्मेदारी तफवीज की गई है तो अब उनके सामने नहीं लगता, तो फिर आप अंदाजा लगा लें क्यों कर उनके सामने नहीं लगता। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे अमानत गिशकोरी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।